नमस्कार, जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम महाराष्ट्र एक कदम आगे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे महाराष्ट्र की उन अहम खबरों को जो आम लोगों के लिए खास मायने रखती है। पुणे के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। शहर की बढ़ती आबादी और जरूरतों को देखते हुए पुरंदर में नया एयरपोर्ट बनाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश। पुणे में अब हवाई सफर और आसान होने वाला है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुरंदर एयरपोर्ट के काम को लेकर एक बड़ी मीटिंग की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पुणे में फैक्ट्रियां और शहर दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए नए एयरपोर्ट की बहुत जरूरत है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि एयरपोर्ट के लिए जमीन का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि प्रोजेक्ट समय पर तैयार हो सके। देश की पहली बुलेट ट्रेन का काम अब और भी तेज हो गया है। महाराष्ट्र के पालघर में सुरंग बनाने का एक और बड़ा पड़ाव पूरा कर लिया गया है। इस कामयाबी से बुलेट ट्रेन का सपना अब हकीकत के और करीब पहुंच गया है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन इन दिनों अपनी तेज रफ्तार को लेकर चर्चा में है। महाराष्ट्र के पालघर जिले से इस प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर आई है। यहाँ बुलेट ट्रेन के रास्ते में आने वाली दूसरी सुरंग की खुदाई का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पालघर हेमंत सावरा, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। काम की गति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसी साल 2 जनवरी को पहली सुरंग का काम पूरा हुआ था और अब दूसरी सुरंग भी तैयार है। गौरतलब है कि बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत महाराष्ट्र के हिस्से में कुल 6.5 किलोमीटर की लंबाई वाली 7 सुरंगें बनाई जानी है। तकनीकी चुनौतियों के बावजूद इंजीनियर्स ने अब तक 3 सुरंगों की खुदाई पूरी कर ली है। हाई स्पीड रेल का इस पहले प्रोजेक्ट में करीब 334 किलोमीटर का वायडक्ट कंप्लीट हो गया है। 417 किलोमीटर के पियर्स बन चुके हैं। ओएचई मास्ट 5400 लग चुके हैं। स्टेशन सब जगह एडवांस्ड स्टेज में है। ब्रिजेस एडवांस स्टेज में है। मुंबई अहमदाबाद का ये प्रोजेक्ट है, ये आगे जुड़ के मुंबई से पुणे मात्र 48 मिनट्स, 1 घंटे से भी कम का समय रहेगा ट्रैवल का। एक तरीके से मुंबई और पुणे आपस में जुड़ जाएंगे। पुणे से हैदराबाद 1 घंटे 55 मिनट का रहेगा मात्र। यानी मुंबई, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद ये सब के सब बहुत अच्छे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर में जुड़ जाएंगे। महाराष्ट्र की महिला किसानों को अब खेती के नए और आधुनिक तरीके सिखाए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा समझौता किया है, जिससे हजारों महिलाओं की आमदनी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला कदम बताया है। महाराष्ट्र की महिला किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने गोदरेज कंपनी के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत राज्य के 9 जिलों की करीब 5000 महिला किसानों को खेती की नई तकनीकें सिखाई जाएंगी। मुख्यमंत्री फडणवीस का कहना है कि जब महिलाएं सशक्त होंगी तभी गांव और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये ट्रेनिंग खास तौर पर कपास उगाने वाली महिलाओं के लिए होगी। महाराष्ट्र को उद्योगों का गढ़ बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस ने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। आने के लिए अब 1 लाख एकड़ जमीन तैयार की जा रही है। सरकार ने अधिकारियों को जमीन अधिग्रहण के काम में तेजी लाने को कहा है ताकि नए कारखाने जल्द शुरू हो सकें। महाराष्ट्र में नई कंपनियां लाने के लिए मुख्यमंत्री ने कमर कस ली है। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य दिया है कि उद्योगों के लिए 1 लाख एकड़ जमीन तैयार रखी जाए। पुणे, मुंबई और नागपुर के अलावा अब नासिक और सोलापुर जैसे शहरों में भी निवेश बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि जमीन से जुड़े कामों में देरी न करें ताकि नए उद्योगों के आने से युवाओं को रोजगार मिल सके। महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक दिन है। राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर सुनेत्रा पवार ने अपना कामकाज संभाल लिया है। मंत्रालय में उनके नाम की नेम प्लेट भी लग गई है। महाराष्ट्र को अपनी पहली महिला उप मुख्यमंत्री मिल गई है। सुनेत्रा पवार ने अब मंत्रालय में अपना कामकाज संभाल लिया है। 6ठी मंजिल पर जो दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का ऑफिस था, अब वहां सुनेत्रा पवार के नाम की प्लेट लग गई है। अब वो राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम के तौर पर यहीं से बड़े फैसले लेंगी। महाराष्ट्र एक कदम आगे में इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते नई विकास की खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।